एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNME डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि 2022 वाला हम सॉल्व कर चुके थे। अब जो है वो हम 2020 वाला सॉल्व कर रहे थे। उसमें जो है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट में जितना क्वेश्चन ABCD करके 4 क्वेश्चन आया था और सेकंड में भी जो है वो ABCD करके 4 क्वेश्चन आया था, सभी को सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में जो है वो थर्ड का जो है वो A नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है वो हम क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, सॉल्व d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 4dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू x इंटू 1 पावर 2x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये जो हुआ यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा चैप्टर से लिया हुआ है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, यानी कि उसमें जो है ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें जो है यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो हुआ क्या करना है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए CI और जो है वो यानी कि CI और जो है वो PI हम निकालते हैं। CF का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों निकाल के जो है वो जोड़ देते हैं। तो CF जो है वो निकालना बहुत ही आसानी होता है, लेकिन PI निकालना जो है वो हर एक क्वेश्चन पे जो है वो अलग अलग जो है वो मेथड यानी कि लगता है। 5-6 मेथड है, वही जो है वो लगता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो है यानी कि जब हम निकालते हैं PI निकालते हैं तो वो यानी फॉर्मूला होता है। चलिए हम यानी कि आपको हम जब क्वेश्चन यानी कि ये बताते हैं, ये आपको हम बता दें कि ये 2020 में भी जो है आया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे भी जो वहाँ पे जो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन किए थे। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ये जो है वो 3 का जो है B नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जो है वो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो यानी कि ये जो है वो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये जो है हुआ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो गिवन दिया हुआ उसको हम पहले लिख लिया है। d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 4dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू x एक पावर 2x। अब देखिए ये d2 बटे dx स्क्वायर को हम जो है हुआ d स्क्वायर लिख सकते हैं और d बटे dx को हम d लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको जब हम डी नोटेशन में लिखते हैं, तो डी नोटेशन में लिखते हैं तो देखिए d2 बटे dx स्क्वायर को हम d स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए d2 बटे dx स्क्वायर को हम dx स्क्वायर, ये y वैसे ही। ठीक है, माइनस 4 d बटे dx को हम d लिख सकते हैं, तो माइनस 4 dy। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जो है खास करके जो है रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ा है। ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू x एक पावर 2x, ये 2 लाइन कंप्लीट समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं। तो y हम कॉमन ले लेंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू x एक पावर 2x हो गया, ये y हो गया। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो d का स्थान पे जो है वो हम m रखते हैं और फिर जाके जो हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो एक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं इसका। तो एक्सिलरी इक्वेशन हम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो है वो यहाँ पे देखिए द एक्सिलरी इक्वेशन, इसको जो है वो एक्सिलरी इक्वेशन को हम शॉर्ट में AE भी कहते हैं। ठीक है, ये जो d का स्थान पे जो हम यानी कि कुछ नहीं करते हैं, m लिख देते हैं सिर्फ। तो ये m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो ये इतना है, y के जो बगल में ये इतना है तो उसको जो है वो हम लिख देते हैं, लेकिन d का स्थान पर m दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सिलरी इक्वेशन में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं m-2 का होल स्क्वायर। तो m-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, m-2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, m-2 अर्थात जो है m इक्वल टू 2। ये जो है वो यानी कि ये जो हम निकाले हैं ये इक्वल रूट से आया है, यानी कि समान रूट से आया है। तो उसके लिए जो है वो यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू फॉर्मूला होता है, CF इक्वल टू फॉर्मूला होता है जब समान आता है। जब यहाँ पे डिफरेंट होगा तब जाकर अलग फार्मूला लगेगा, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, सब जो फार्मूला जो है वो वाइज रहता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो है यानी कि समान आया है तो CF निकालने के लिए C1 प्लस C2x। देखिए ये जो है आपको हमें ये जो है आप इसका जो कंप्लीट जो है वह क्या करिएगा, यानी कि इसका जो कंप्लीट जो पढ़े होंगे उसको और बहुत ही अच्छा तरीका से ये समझ में आएगा। ठीक है, ये CF निकालने के लिए हम C1 प्लस C2x इंटू एक पावर mx, ये जो फॉर्मूला होता है। देखिए m इक्वल टू क्या है, 2 है, m इक्वल टू हम 2 दे देंगे तो C1 प्लस C2x एक पावर 2x। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF हम निकाल लिए। अब देखिए PI यानी कि PI निकालना होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्या रहता है, तो PI निकालना रहता है। ठीक है, तो देखिए PI हम क्या निकालते हैं, तो 1/FD
गुने ये एक्स जो है वो ये जो है वो हमेशा जो है वो यहाँ पे एक्स हम लिखेंगे। ये जो है वो यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसके राइट साइड में जो यानी कि रहेगा वो हम एक्स के स्थान पर रखेंगे। तो ये जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा ये दिया हुआ है इसके राइट साइड में x इंटू एक पावर 2x है। ये जो है वो हम x इंटू एक पावर 2x लिखेंगे, ठीक है, x का स्थान पे। और जो है वो एफ डी जो है हम यहाँ पे जो y यानी कि y की इक्वल जो ये इतना लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन में, ये जो है वो यानी कि सेम हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा जो है वो 1/d² माइनस 4d प्लस 4 और इंटू ये x एक पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है वो यानी कि ये जो है वो इस फॉर्म का है, ये जो है वो इस फॉर्म का 1/fd इंटू एक पावर x इंटू भी का स्थान पे जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है x है, यहाँ पे जो है v का स्थान पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो है वो एक पावर x को हम यानी कि एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे f के स्थान पे जो x कोफिशिएंट a है यहाँ पे d प्लस a कर देंगे, ठीक है। एक पावर x है तो यहाँ पे जो यानी कि x कोफिशिएंट a है, जब इसको एक्सपोज कर देंगे तो ये f d प्लस a लिख देंगे और ये v है तो v हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे जो है वो हम किए हैं, देखिए ये जो है वो हम यानी कि इसको हम लिख सकते हैं d-2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जो हम d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं x एक पावर 2x। अब देखिए एक पावर 2x को हम एक्सपोज कर दिए, तो उसके स्थान पे जो हम क्या करते हैं तो d का स्थान पे जो है यानी कि ये a है, ये d प्लस a लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए d-2 है तो d का स्थान पे d प्लस 2 हो जाएगा, -2 पहले से तो -2 इसका होल स्क्वायर इंटू x। अब देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे d² बचेगा, अर्थात एक पावर 2x इंटू 1/d² और ये x बच जाएगा। देखिए d का मतलब जो है वह सिर्फ अगर जो है वो यानी कि कैपिटल D यानी कि आपको मिल जाएगा, बड़ा वाला d मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है d/dx, ठीक है। अगर जो है 1/d नीचे में d दिख जाएगा इंटू की है तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q dx, ठीक है। उसी प्रकार से जो है वो 1/dx अगर जो दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब देखिए d² को हम लिख सकते हैं 1/d यानी 1/d तो 1/d²। अब देखिए ये x है तो ये 1/dx। अब देखिए 1/dx तो हम यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx x का इंटीग्रेशन x² हो गया, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए ये एक पावर 2x और ये 1/d। अब देखिए x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा और x² का हो जाएगा x³ 3 दूनी को कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1/6 एक पावर 2x इंटू x³ हो गया, ये इतना हो गया। तो अब देखिए जनरल सोल्यूशन हम निकालेंगे, तो जनरल सोल्यूशन के लिए y = CF प्लस PI निकालेंगे, तो y = CF जो है वो हम ये निकाले हैं, तो ये जो है वो हम निकाले हैं, तो CF का मान ये हम रख देंगे और जो है वो हम ये जो है वह PI जो हम निकाल रहे हैं यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल ये जो निकाले हैं ये हम लिख देंगे, यही जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।